दोस्तों लॉर्ड्स के मैदान में 5वें दिन के खेल में पहले ही सेशन में अपने सारे बड़े विकेट गंवाने के बाद और मैच को हारकर शुभमन गिल जो भावुक हुए, उनका बयान सुनकर शायद आप भी चौंक जाएंगे। आज शुभमन गिल ने हार के बाद रोते हुए क्या कुछ कहा और उन्होंने किस खिलाड़ी पर हार का ठीकरा फोड़ा, पंत से लेकर जायसवाल पर वो क्या कुछ बोले और जड्डू पर भी आपको उनके चौंकाने वाले पूरे बयान का वीडियो दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ऐसी मुश्किल घड़ी में भारतीय क्रिकेट टीम के साथ खड़े हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक टारगेट 800 लाइक का है आज, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में चल रही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का सबसे रोमांचक टेस्ट मैच लॉर्ड्स के मैदान में खेला गया। यकीन मानिए अब तक जितने भी मैच इस सीरीज में हुए हैं उसमें सबसे रोमांचक यही था, क्योंकि इस मैच में न सिर्फ बल्लेबाजी और गेंदबाजी थी बल्कि फिल्मी अग्रेशन भी था। वो अग्रेशन जो पूरी सीरीज के हर एक मैच में मिसिंग था। मैच की शुरुआत इंग्लैंड की टीम की बल्लेबाजी से हुई थी, जहां पहली इनिंग में उन्होंने 387 बनाए। उसके बाद इत्तेफाक कहिए या कुछ ऐसा चमत्कार के भारत ने भी 387 ही बनाए और लास्ट ओवर में जाते जाते मुझे याद है कुछ ऐसा हो गया था तीसरे दिन के खेल में कि सब कुछ पलट गया। इस मैच क्या, इस पूरी सीरीज की इंटेंशन पलट गई। ना सिर्फ भारत और इंग्लैंड की टीम के खिलाड़ियों की लड़ाई हुई बल्कि उस लड़ाई में इतना आक्रोश था, इतना जज्बा था कि चौथे दिन में वो दिखा कैसे कि भारतीय गेंदबाजों में सबसे आगे रहे वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने 4 विकेट निकाले 12 ओवर में 22 रन देकर। जसप्रीत बुमराह ने 16 ओवर के अंदर 38 रन देकर 2 विकेट निकाले। सिराज के हाथ भी 2 विकेट लगे। कुल मिलाकर हमने इंग्लैंड को 192 पर रोका, यानी कि लीड तो कुछ थी नहीं और हमें 193 अब जीतने के लिए चाहिए थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हो गया कि वक्त पलट गया, जज्बात पलट गए। यशस्वी जायसवाल तो 0 पर आउट होकर जा ही चुके थे। करुण नायर, शुभमन गिल, आकाशदीप ये सब भी 14, 6 और 1 पर आउट हो गए थे। यह बात है चौथे दिन के खेल की। लेकिन आज अग्नि परीक्षा थी, 5वां दिन, वो दिन जब इतिहास लिखना था ऋषभ पंत या केएल राहुल में से किसी एक को। वहां पंत 9 रन पर आउट हो जाते हैं, वहां वॉशिंगटन सुंदर 0 पर आउट हो जाते हैं और केएल राहुल लड़ते लड़ते 39 रन पर सिमट जाते हैं। ले देकर 2 बल्लेबाज बचे थे, रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वो भी बेचारे कब तक लड़ते। और भारतीय क्रिकेट टीम अल्टीमेटली फिर इस मैच में पिछड़ती चली गई और मैच को हार भी गई। भारतीय क्रिकेट टीम की हार से सबसे ज्यादा दुखी हैं शुभमन गिल, कप्तान है टीम के, तो दुखी और गुस्से में तो होंगे ही। ऐसे में हार के बाद उन्होंने जो कहा वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, खास तौर पर पंत, केएल राहुल और बुमराह पर क्या बोले वो, चलिए आपको बताते। दोस्तों आपको बता दें, शुभमन गिल ने इतनी बुरी हार के बाद कहा, लॉर्ड्स का मैदान एक सपना होता है हर एक उस कप्तान के लिए, हर एक उस खिलाड़ी के लिए जो अपने देश की जर्सी पहनकर अपने देश को जिताने के मकसद से मैदान में उतरता है। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। 5 दिनों तक चले इस टेस्ट मैच में कई उतार चढ़ाव आए और सबसे पहला उतार चढ़ाव हमारे लिए तब आया जब हम 387 से आगे नहीं बढ़ पाए थे। लेकिन उस दिन भी हमें एक होप मिली थी और हमारे गेंदबाजों ने काम भी किया। 192 पर इंग्लैंड को आउट करना इतना आसान नहीं था, वो भी तब जब उनके सारे खिलाड़ी फॉर्म में हों। लेकिन आज 193 बनाने में जो हम असमर्थ रहे ना, वो केवल और केवल अपनी नाकामी की वजह से रहे। मैं मानता हूं कि मैंने भी टीम को शुरुआत अच्छी नहीं दी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर पंत और केएल राहुल टिक जाते और मिलकर रविंद्र जडेजा कुछ कर जाते तो मैं जानता हूं ये 193 तो कुछ भी नहीं था उनके लिए। वो ऐसा पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अफसोस हर दिन हर किसी के लिए नहीं बनता। हम इस मैच को हारे हैं और इस हार की पूरी जिम्मेदारी मैं लेना चाहूंगा। दोस्तों शुभमन गिल ने जिम्मेदारी भी ले ली और खिलाड़ियों को सुना भी थी। और साथ ही दोस्तों गिल ने यह भी कहा कि आज मुझे वाकई में रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी खल रही है। आज अगर वो हमारी टीम में होते ना तो हम इस मैच को किसी भी स्थिति से जीत सकते थे। आज अगर विराट भाई कप्तानी कर रहे होते तो ना सिर्फ हमारी बल्लेबाजी बेहतर होती बल्कि इंग्लैंड के खिलाफ हमारा एग्रेशन जीत में भी तब्दील होता। मुझे अफसोस है कि वो दोनों टीम का हिस्सा नहीं है। दोस्तों शुभमन गिल ने तो बता दिया है, वाकई में हार के कारण बहुत सारे हैं, लेकिन रोहित कोहली टीम में ना होना, अब उनका ना होना महसूस हो रहा है। वैसे आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित कोहली को अभी भी टेस्ट में वापस आना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 5वें दिन का खेल शुरू होते ही इंग्लैंड ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए टीम इंडिया के गिराए 3-3 विकेट लेकर इसके बाद रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी ने मिलकर जो कुछ भी किया उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हाँ दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के 5वें दिन के धमाकेदार हाइलाइट्स।
तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में कौन सी टीम है ज्यादा मजबूत? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया 4 विकेट खोकर 58 रन बना चुकी थी। भारतीय टीम को लक्ष्य मिला था 193 रनों का। केएल राहुल 33 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे। 5वें दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे ऋषभ पंत। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। टीम इंडिया को मैच में वापसी करने के लिए इन दोनों बल्लेबाजों के बीच में बड़ी साझेदारी की जरूरत थी, तभी यहां से भारतीय टीम के वासी होना संभव हो सकता था। जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए बेन स्टोक्स के सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे ऋषभ पंत। उन्होंने पहली गेंद पर सिंगल लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर 59 रन पर हो चुका था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी ही गेंद को ऋषभ पंत ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन जब तक वह वहां तक पहुंच पाते तब तक गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई थी। इस तरीके से पंत ने शानदार चौका मारकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। केएल राहुल और ऋषभ पंत दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि दूसरी तरफ इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। 20वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान बेन स्टोक्स आ गए। ओवर की पहली गेंद को केएल राहुल ने लेग साइड की दिशा में धकेलकर 2 रन चुरा ली। फिर चौथी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक पंत को दे दिया, लेकिन बेन स्टोक्स ने इसके बाद शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 2 गेंद पर एक भेदन नहीं खर्च किया। 20वें ओवर में बेन स्टोक्स ने 3 रन खर्च किया। भारतीय टीम का स्कोर था 4 विकेट के नुकसान पर 66 रन। 21वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने नई रणनीति बनाई और फील्डिंग में बदलाव किया। साथ ही बॉलिंग अटैक पर जोफ्रा आर्चर को लगाया, लेकिन ऋषभ पंत ने ओवर की तीसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया और इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जोफ्रा आर्चर के हौसले काम नहीं हुए और उन्होंने शानदार वापसी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर ऋषभ पंत को क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। पंत भारतीय टीम के लिए 2 चौकों की सहायता से सिर्फ 9 रन की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए और टीम इंडिया के खेमे में मातम पसर गया, क्योंकि भारतीय टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए ऋषभ पंत का मैदान पर टिके रहना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक छोर से टीम इंडिया के विकेट गिरते जा रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे। ऋषभ पंत के पवेलियन लौटने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे रविंद्र जडेजा। दोनों बल्लेबाजों को कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी। अगर अब यहां से टीम इंडिया के एक विकेट भी गिरते तो टीम इंडिया खतरे में पड़ सकती थी। मैदान पर उतरते ही रविंद्र जडेजा ने सिंगल के साथ खाता खोला। 21 ओवर के समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 72 रन था। इंग्लैंड की तरफ से 22वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स। यहां पर दोनों बल्लेबाजों रविंद्र जडेजा और केएल राहुल ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और सिर्फ सिंगल डबल के साथ ही काम चलाया। बेन स्टोक्स ने अपने इस ओवर में 3 रन खर्च किए। अब टीम इंडिया का स्कोर 75 रनों तक पहुंच गया था। अगले ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने एक बार फिर से जोफ्रा आर्चर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। ओवर की शुरुआती 2 गेंदों पर रविंद्र जडेजा ने डिफेंस किया, लेकिन तीसरी गेंद पर उन्होंने सनसनाता हुआ चौका लगाकर जोफ्रा आर्चर के होश उड़ा दिए और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर सिंगल लिया। जडेजा ने अकेले जोफ्रा आर्चर की इस ओवर से 5 रन जोड़ लिए और टीम इंडिया के स्कोर को 80 रनों तक पहुंचा दिया। रविंद्र जडेजा काफी आक्रामक अंदाज में दिख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही टीम इंडिया को लक्ष्य के